So guys, this Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है काइनमास्टर के अंदर आप फोटो वीडियो कैसे बना सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो फोटो से वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो म्यूजिक के साथ। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू क्यूब पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से 9:16 एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आपको सेकंड नंबर पे मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से अपना पिक्चर ऐड करेंगे। सबसे पहले आप अपना फोल्डर सिलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ोटो रखा हुआ है। उसके बाद आप फोल्डर से आप अपना फ़ोटो एक एक करके ऐड कर लेना। सिंपली आप अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर नीचे ऐड हो जाएगा। सो आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप एक एक करके अपना सारा पिक्चर नीचे ऐड कर लेना। तो मैं एक एक करके अपना सारा पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मैं किस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपना जो है सारा पिक्चर ऐड कर लिया। उसके बाद आपको ये राइट साइड के कोना पर क्रॉस आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा सारा पिक्चर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो को पूरे स्क्रीन पर फिट कर लेना है, यानी कि फ़ोटो को पूरे स्क्रीन में फुल स्क्रीन में कर लेना है। इसके लिए आप अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है राइट साइड की तरफ पेन एंड जूम, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे कुछ इस तरीके से, आपका फ़ोटो पूरी स्क्रीन पर जूम हो जाएगा। उसके बाद बीच में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड ऊपर में कर देंगे डन। नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। सो उसके बाद पेन एंड जूम के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको भी आपको जूम कर लेना है पूरी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। सो इसी तरीके से आपको अपना सारा पिक्चर पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेना है, सभी फ़ोटो को आपको इस तरीके से जूम करके। तो मैं सभी पिक्चर को कर लेता हूँ एंड करने के बाद मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने सभी फ़ोटो को पूरी स्क्रीन पर जूम कर लिया, यानी कि पूरी स्क्रीन पर फिट कर लिया। उसके बाद इसको कर देना है डन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी फ़ोटो पर इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद म्यूज़िक ऐड करना है, ठीक है। तो फ़ोटो के बीच में आपको एक प्लस आइकन मिलता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलेगा जिस इफेक्ट का नाम होगा स्पीड टर्न। सो ये मिलता है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इसे आपको अपने काइनमास्टर पर ऐड कर लेना है। तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा इसको काइनमास्टर के अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से हम इफेक्ट अप्लाई कर लेते, ठीक है। वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर लेते, उसके बाद हम जानेंगे इसको कैसे काइनमास्टर के अंदर ऐड किया जाता है। तो 01 को सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे अपनी फ़ोटो पर, इसे कर देंगे डन। नेक्स्ट जो प्लस आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे। अगेन आपको आ जाना स्पीड टर्न पर, ठीक है। स्पीड टर्न पर आने के बाद अभी आप यहाँ से 02 को अप्लाई करेंगे, इसे कर देंगे डन। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लस आइकन मिलता है थर्ड प्लस आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन आपको आ जाना स्पीड टर्न पर, आने के बाद आप यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हो, या आप यहाँ से 01 एंड 02 को सभी फ़ोटो पर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से मैं 01 को अप्लाई अगेन कर लेता हूँ। उसका बाद अगेन नेक्स्ट प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपको आ जाना स्पीड टर्न पर, ठीक है। स्पीड टर्न पर आने के बाद अगेन 02 को अप्लाई करेंगे, इसे कर देंगे डन। नेक्स्ट जो प्लस आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे। अगेन आप आ जाएंगे स्पीड टर्न पर, अगेन 01 को अप्लाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी ये सभी पिक्चर पर स्पीड टर्न इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं जल्दी से सभी फ़ोटो पर अप्लाई कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने सभी फ़ोटो पर इफेक्ट अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद इसे कर देना है डन, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने सभी फ़ोटो पर इफेक्ट अप्लाई कर लेना। मैंने आपको दिखा दिया इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। फ़ोटो का टाइम ड्यूरेशन आपको कम कर लेना है। जस्ट आप अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को आप राइट साइड की तरफ इस तरीके से स्लाइड करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपकी फ़ोटो का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आपको अपनी सभी पिक्चर का टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल कम कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो आप देख सकते हो, सिंपली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को आप इस तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपकी फ़ोटो का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कम कर लेना। सो अभी क्या करना है, हमें इसमें म्यूज़िक ऐड करना है। तो इसके लिए आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल नीचे से फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना म्यूज़िक ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेना कौन से फोल्डर के अंदर आपकी म्यूज़िक रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ हमारा जो म्यूज़िक है कहाँ पर है। सो ये रहा हमारा म्यूज़िक, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। सिंपली म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका म्यूज़िक नीचे आ चुका है, आप देख सकते हो। सो अगर आपकी म्यूज़िक पूरी वीडियो पर अप्लाई नहीं होता है तो आपको इसको ना पे 3 डॉट मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे।
म्यूजिक आप ड्रैग करके आगे लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद म्यूजिक का एक्स्ट्रा पार्ट आप यहाँ पर कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद आप देख सकते हो हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर ट्रेंडिंग फोटो वीडियो बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जो स्पीड टर्न इफेक्ट आपको अप्लाई करके दिखाए, इसको कैसे आप अपने काइनमास्टर पर ऐड कर सकते हो, जो कि ये रहा। तो इसे ऐड करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पर एक आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर स्पीड टर्न नाम का इफेक्ट मिल जाएगा, जो कि ये रहा। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल की जगह पर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके काइनमास्टर के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आपको मैनुअली ऐड करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आप इसे डाउनलोड कर लेना मैनुअली। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप स्पीड टर्न इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अभी हमें क्या करना, अपना जो वीडियो इसको सेव करना है। तो इसके लिए जो आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 1080p रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे। फ्रेम रेट आप यहाँ 60 FPS सिलेक्ट कर लेना। सही वेज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।